हेलो नमस्कार दोस्तों। आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ के बाड़ों के बीच में एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है, शार्प चक्स एंड मशीन्स लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में देखेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले जान ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। और जैसा आप जानते होंगे कि आज के दिन JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्टिंग थी, तो पहले ही दिन जैसा ग्रे मार्केट में लगभग तो 20-25% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन आज के दिन जैसा देख रहे हैं कि लिस्टिंग के दिन 32% जैसा प्रॉफिट हुआ है। जिसको भी लिस्टिंग गेन मिला लगभग 32% जैसा प्रॉफिट हुआ है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आज ही के दिन अपर सर्किट इस शेयर में लग चुका है। तो जिसको भी फिलहाल ये IPO मिला है तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल तो मैंने 4-5 आईडियों से अप्लाई किया था, मुझे तो एक भी आईडी से नहीं मिला है। तो चलिए अब देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा देख रहे हैं कि जो कंपनी का काम है, तो जो ऑटोमोबाइल्स होता है, ऑटोमोबाइल्स के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से देखा जाए तो ट्रैक्टर्स में यूज होता है। और ट्रैक्टर के साथ साथ जो अन्य ऑटोमोबाइल्स होती है इंडस्ट्री, वहाँ पर यूज होता है। यानी मेनली ट्रैक्टर्स में ही इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज होते हैं। और अपने इसने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा। पहला हमारा फोर्जिंग प्रोडक्ट, इसमें देख लिया जाए तो गियर, डॉग क्लच और इसके फोल्डिंग, सी क्लैंप, स्पैनर, रिंग एक्स, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, मशीनिस्ट हैमर, स्लेज हैमर, स्पिटलिंग मोल, स्टॉलिंग हैमर, हैटेच, उसके बाद कॉम्बिनेशन है स्पैनर। तो इस प्रकार के ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका निर्माण करती है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसमें देख सकते हैं। दूसरा अगर देख लिया जाए तो इनकी जो कैटेगरी है वो है कास्टिंग प्रोडक्ट्स की। इसमें देखा जाए तो ब्रेक हाउसिंग, पिस्टन ट्रम्पेट हाउसिंग, व्हील हब किट, रियर कवर, बेल हाउसिंग, फ्रंट एक्सल ब्रेकेट, गियर बॉक्स, BPT बॉक्स और ब्रेक ड्रम, फ्रंट एक्सल हाउसिंग, लिफ्ट आर्म, रैम सिलेंडर, रियर टर्नियर। तो देखा जाए तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उसने कास्टिंग प्रोडक्ट्स में अपनी कैटेगरी को इसमें डिवाइड करके रखा है। तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको कास्टिंग प्रोडक्ट्स में इसने सम्मिलित किया। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। और जो तीसरा इनकी कैटेगरी है वो मशीन कंपोनेंट्स। इसमें देख लिया जाए तो जो लेथ चक है, ड्रिल चक है और मशीन टूल्स, तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उसने मशीन कंपोनेंट्स में डाल के रखा। तो इस प्रकार से अपनी ये जो कैटेगरी है 3 कैटेगरी में जो सारे प्रोडक्ट्स को बांट के रखा है। और अगर इसका देख लिया जाए तो जो 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वह जालंधर में स्थित है। यानी काम तो लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो ऑटोमोबाइल से संबंधित कंपोनेंट्स होते हैं तो मेनली तो ट्रैक्टर में यूज होते हैं, और भी देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो उन सबका निर्माण करती है। चलिए अब देख रहे हैं हम IPO की डिटेल के बारे में। IPO 29 सितंबर को ओपन हो चुका और 5 अक्टूबर तक जो ओपन रहेगा। जैसा प्राइस पॉइंट देख ले रहे तो 58 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देखे ले रहे हैं तो सिर्फ 16.84 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है। SME IPO का लिस्टिंग है, लिस्टिंग NSE SME पर होगी। और जैसा रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं जो मार्केट मेकर है, मार्केट मेकर के लिए सिर्फ 5% जैसा रिजर्वेशन है। और जो अदर्स हैं इनके लिए 47.45% जैसा रिजर्वेशन, और रिटेल भाइयों के लिए भी 47.45% जैसा रिजर्वेशन रखा गया। और जो जैसा हम बता ही चुके हैं कि 29 सितंबर को ये IPO ओपन हो चुका है। और जो क्लोजिंग डेट रखी गई है 5 अक्टूबर रखी गई है। अलॉटमेंट 9 अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा। और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको IPO लॉट नहीं हुआ। यदि आपको आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपका IPO अलॉट हो गया। और यदि आपको IPO अलॉट नहीं होता है तो 10 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वह 12 अक्टूबर रखी गई है। और थोड़ा सा इस पर ध्यान भी रखिए क्योंकि जो आजकल जो IPO SME IPO हैं लिस्ट भी पहले हो जा रहे हो और अलॉटमेंट भी पहले आ जा रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिए। और यदि आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1,16,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। HNI कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,32,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। IPO आने के पहले जो इनकी शेयर होल्डिंग रहेगी वो 80.28% रहेगी। और IPO आने के बाद जो इनकी शेयर होल्डिंग बचेगी वह 73% बचेगी, यानी ठीक ही पी जैसा देख रहे हैं तो 11.2 और IPO आने के बाद इनका जो पी हो जाएगा 12.31 हो जाएगा। मार्केट कैप देखते हैं तो 62.41 करोड़ का, यानी बहुत छोटी कंपनी है। ROE देखते हैं तो 10.17% और ROCE देखते हैं तो 11%, यानी ROE और ROCE देखा जाए तो काफ़ी कम है। और पहले हम बता चुके हैं जो भी SME IPO होते हैं इनका ROE और जो ROCE होता है लगभग 20% से ज़्यादा होना चाहिए।
तो थोड़ा सा तो कम है। डेप्ट इक्विटी देखते हैं तो 1.73 है। फाइनेंशियल देखे ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी तथा SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, जो ऑल अमाउंट्स एंड लैक्स में दिए हुए हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 13,583 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में देखा जाए तो 15,252 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्च 2023 में देखते हैं तो बढ़कर 17,931 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी रेवेन्यू में देखा जाए तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में देखा जाए तो कंपनी को 330 लाख का प्रॉफिट हुआ था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 452 लाख का नेट प्रॉफिट, मार्च 2023 में देखा जाए तो 506 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया। यानी नेट प्रॉफिट भी जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ देख रहे हैं वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व देखते हैं कंपनी के पास तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 3,297 लाख का रिजर्व था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में देखा जाए तो 4,256 लाख का टोटल रिजर्व हो गया। और इनकी बोरोइंग देखते हैं तो 2021 में कंपनी के ऊपर 6,305 लाख की बोरोइंग थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में देखते हैं तो 9,034 लाख की टोटल बोरोइंग हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। ग्रे मार्केट में डिमांड देखी जाए तो 25% की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और 2000 शेयरों का एक लॉट है, तो 25 गुणा 2000 करके देखते हैं तो लगभग 50,000 जैसा प्रॉफिट है एक लॉट में दिखा रहा है, जो कि लगभग 43% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। मतलब ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो तो बहुत बढ़िया, जैसा देख रहे हैं कि जो ये प्रोडक्ट बनाती है वो ऑटोमोबाइल्स, मैनुअली देखा जाए तो ट्रैक्टर्स में यूज इसके कंपोनेंट्स होते हैं। और तो जो काम तो जैसा समझ में आ ही रहा होगा कि इसका जो डिमांडिंग वाला काम है हमेशा चलते रहने वाला काम है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात ये है कि इस प्रकार की और भी कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो इसको फिलहाल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है। दूसरा देख ले रहे हैं कि जो ग्रे मार्केट में मांग है, इसकी ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी मांग निकल के आ रही है। लगभग जैसा देख ही रहे हैं कि लगभग 43-44% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। और तीसरा पॉइंट देखे ले रहे हैं तो इसका फाइनेंशियल भी सही है। फाइनेंशियल में देखा जाए तो साल से साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट रेवेन्यू में देख लें, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देख लें, तो फिलहाल तीनों पॉइंट पे देखा जाए तो कंपनी सही है। फिलहाल तो मैं SME IPO को अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी IPO या SME IPO में अप्लाई करते हैं तो आप अपने रिस्क पर और स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद किसी IPO या SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।